नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ जनशक्ति में। उदयपुर जिले के उंदरी खुर्द गांव में आदिवासी परिवार का संभाग स्तरीय होली गेर मिलन समारोह एवं चिंतन शिविर का किया गया आयोजन। इस चिंतन शिविर में उदयपुर संभाग के हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग उपस्थित थे। चिंतन शिविर में 84 विधायक श्री राजकुमार रोत ने क्या कहा, जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। सभी को जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आज उदा खराडीनी आणि धरती माते होली स्नेह मिलन और आदिवासी परंपरागत हमार गेर नृत्य में आणि पधारेला गामा गामा थे की पाला पाला थे की और हमारे साथी विधायक राम प्रसाद जी डिंडोर, हमारे बीच में कई माताएं बहनें आई हैं। उन्होंने भी इस कार्यक्रम का गैर नृत्य का भी काफी लुत्फ उठाया और हमारा मंच माते जटला जी वक्ता बोलिया आणि हेत्तो वक्तानी जी बात थी ये बात हमळली। पहले तो आज संचालन कमेटी और कमेटी धन्यवाद अलवा चाहूंगा कि आपने एक शानदार पहल की और शानदार पहल करके हमारा समाज जो विपरीत दिशा में, हमारा समाज जो गुमराह हो रहा था, उसको इकट्ठा करके आज जो कार्यक्रम कराया, उसके लिए मैं एक बार संचालन कमेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाई दी जाए सबकी तरफ से। बातें बहुत सारी हो गई है। आज एवं डोज लाना ही आणि उदयपुरनी धरती माते क्या हमारे जो पधारला जी वडील है, माता बहन ही सब सोचती वेंगा क्या हो बाती थाई रही। कई जण ते आसपास जी बीजा हमली रह जावेंगा नहीं कि वीडियो देंगा। कई जण ते आज रात्रि ऊंघ नहीं अब बनी है और कई लोग आ कार्यक्रम थोड़ा बाद रिएक्शन करेंगे कि कौन आप जा क्यों बोल जा। कई जन कानम थे कि कीड़ा निकल गया वेंगा हंसते। मोड़ी बात बल्ले मारी जी बात शुरू करवा पहले मैं एक बात मिलवा चाहूं। आज ही कार्यक्रम था बाद हमारे जी वडील आप अड़न दिमाग में और जी सिटी रेंज जी विरोधी जी जुई रह जावेंगा वीडियो माध्यम थे कि या कई कई माध्यम थे कि आनंद कीड़ा जी सवल दावेंगा आज और सवड़वा बाद ये रिएक्शन करेंगे जोरदार। ये रिएक्शन किम करी बताड़वा चाहूं एक उदाहरण ने माध्यम थे कि आपने समाहन दाड़े साटा पड़ी और साटा पड़वा बाद जी डहारी इकेन के खाइन काटा थाइन पसे हामाता मा के लड़ाई जी और लड़ाबा बाद आज जी बेल अपने जी डहारी और डहाने एक आदन हेंगड़ो भांगी जाए और हेंगड़ो भांगवा बाद साटा पड़वा वजह थे कि आना हेंगड़ा में कीड़ा पड़ी जी। कीड़ा पड़े कि नहीं पड़े। अनेक तरीके से आपने से डहारे कोई भी पशु रे तो समान दाड़े केन के लड़े लड़ावा बाद हेंगड़ा में लागी जाए तो भी कीड़ा पड़ी जी और ये कीड़ा पड़वा बाद ये हमारे डाव हिंडजेस करे खाजेस करे इन्हों से काम है दैनिक दिनचर्या है ये हेत तो कर्जे करे। लेकिन सणी तरह आई मालिक अना डहानों से मालिक है गैरदणी है अना डहानी बलाई बल्ले अना डहाने बलाई बल्ले इन्हें उम्र बल्ले इन्हें शरीर बल्ले ये डॉक्टर ने हाथी अना डहान काटो बट मादी ने मां दवाई नाकी ने धीरे धीरे डोज नाकी ने रू गाली ने ना डहाने हेंगड़ो साफ करी ना के कीड़ा काढ़े ती डाहो किम करें बहन बे पोगे ठीक है और ना मालिक ने ये डाहो दुश्मन हमसे जी दवाई करवा वाला जी डॉक्टर ही अना डॉक्टर ने भी डाहो दुश्मन हमसे और एक महीना तक अना डॉक्टर या डांके दिखी को दौड़ी तो मारवा जाए कि नहीं जाए। इस स्थिति आज बाहर थे किसी डॉक्टर आप जा धीरे धीरे डोज आ जाएंगे तो जी अपने जी आसपास जी डहाई रिएक्शन करेंगे एक महीना तक। ये मालिक है, यहाँ संचालन कमेटी है, ये मालिक है
अमन ये हाजा और हमारे जो डॉक्टर वारान वारी थके आविन डी डोर आलिया है तो डहान भलाई बल्ले में की है, लेकिन 1 महीना तक यह टहा रिएक्शन करेगा जोरदार और संचालन कमेटी और आनंद बाहे पड़ी रहेगा। वो मालिक है उस बेल की भलाई के लिए करता है, जो बेल है उस बेल की भलाई के लिए उसका इलाज कराता है। उस मालिक को पता है कि जे डाहोए ने हेंगड़ा में कीड़ा पड़ी गया है तो कह रहे कार्य को मरी जाएगा अटले ने भलाई बल्ले करे। तो आज भलाई बल्ले डोज आली रे जा हमारा समाज जो विपरीत दिशा में जा रहा है, हमारे समाज के दिमाग के अंदर जो दूसरी जो वायरस डाल रखे हैं, हमारे समाज के दिमाग में, हमारे समाज के लोगों के दिमाग में दूसरी जो बातें डाल रखी है, आना हमें डोज आली आली बातें, इसी भ्रांति, ये जो अंधविश्वास, जो गलत बातें डाल रखी है, उस बातों को निकालने का काम कर रहे हैं। आज उदा खराड़ी ने धरती माते, आज हमारा जो समाज है, इतना बड़ा समाज है, इतना विस्तृत समाज है, गुजरात में जो, मध्य प्रदेश में जो, छत्तीसगढ़ में जो, राजस्थान में जो, सारे राज्यों में लगभग देखा जाए हमारा समाज है। और हमारा जो भीलखंड के नाम से, और आज हम भील प्रदेश की जो बात करते हैं, सभी जगह से हमारा समाज है, लेकिन वो समाज कैसे कैसे बटा हुआ है, किस तरह से बटा हुआ है। मैं बेहतर उदाहरण अलवा चाहूंगा कि हमारे जो डूंगरपुर नो जी परमार ही ई भील लगाड़ी, खेरवाड़ा अड़ी साइड ने जी परमार ही ई मीणा लगाड़ी, और सलुम्बर ने पिलाहड़ ने जी परमार ही ई रावत लगाड़ी, रावत चौहान लगाड़ी, और हमारे गुजरात ने टच में जी परमार डामोर ही इहो लगाड़ी, राठौड़ लगाड़ी। एक ही परमार गोत्र का हमारा जो भील समुदाय के व्यक्ति है, वो 4 भागों में बटे हुए हैं। एक तरफ भील लगा रहे, एक तरफ रावत लगा रहे, एक तरफ मीणा लगा रहे, उधर जाओ राठौड़ लगा रहे। इससे ये समझना पड़ेगा कि हमारे समाज को बांटने का काम किया है। आज इस विचारधारा आने के बाद कई लोग कहते हैं कि आहू थाई रिजू है, समाज की बात कर रहे हैं, समाज को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, समाज को सही दिशा बताने की बात कर रहे हैं, लेकिन पहला कहीं कि असामाजिक तत्व जब कोई काम करे, उनको एहसास कराया है। आज हम 84 की जनता और सागवाड़ा की जनता ने 2 विधायक चुन के जयपुर भेजे और उनको आज वनवासी से आदिवासी बुलवाने का काम किया। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या कहते थे वो लोग जाके, जनजाति है हम, आदिवासी वनवासी है। ये एहसास कराया है कि हम वनवासी नहीं, हम आदिवासी हैं, और ये उनको एहसास कराया और इस बार उनको मजबूर किया, और इस बार ये आदिवासी बोले, वनवासी बोलता साड़ी किया है धीरे धीरे। आज कई लोग, अभी हमने लसाड़िया में कार्यक्रम किया था, इधर फलासिया में कार्यक्रम किया था। आज राणा पूजा भील, वो राणा पूजा भील जिन्होंने महाराणा प्रताप को साथ देके देश में उनको महान कहलवाया, इस चीज को समझना पड़ेगा। जब अकबर आया, अकबर ने पूरे देश के अंदर जितने भी जो राजा थे, उन सारे राजाओं को या तो आक्रमण करके उनके अधीन कर लिया, या फिर डरा धमका के अधीन कर लिया। हम आज इतिहास में हमारा जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो पढ़ता है कि देश में एक ऐसा राजा था जो महान कहलाया और वो अकबर के सामने झुका नहीं, ये हम पढ़ते हैं। सारे राजा, जयपुर के जो मानसिंह थे, जोधपुर के थे, भरतपुर के, देश के लगभग सारे राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसके पीछे क्या कारण था? महाराणा प्रताप के पास ऐसी कौन सी सेना थी, महाराणा प्रताप के साथ ऐसे कौन से हथियार थे कि वो अकबर से लड़ने का साहस रख रहा था? कौन था उनके साथ? भीलों की ताकत थी, पालों की ताकत थी, इसलिए वो लड़ने के लिए तैयार हुआ था। और आज जिनको राणा प्रताप से महाराणा प्रताप कहलवाने का अवसर दिया, और जिनकी वजह से और इन्हीं समाज के साथ हमारे साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है, भेदभाव होता है, तो उनको एहसास कराना है कि महाराणा प्रताप के खुद के जो भाई थे जगमाल और शक्ति सिंह,
दो भाई भी महाराणा प्रताप के साथ में नहीं रहे थे और ये हमारे भीलों की सेना की वजह से उनको राणा प्रताप से महाराणा प्रताप कहलवाया। और आज क्या हो रहा है, हमारे राणा पूजा भील की मूर्ति को खंडन किया जाता है, राणा पूजा भील की मूर्ति को नहीं लगाने दिया जाता है। क्या हो रहा है आज, जिनकी वजह से हम कई इतिहासकार कहें कि राणा प्रताप ने जंगलों में जाके घास की रोटियां खाई। अड़ने नहीं खबर है कि हामा और बटी और पूरी ना रोटा ताई, घास ना रोटा नहीं ताई। और वो हमारे समाज ने शरण दिया और हमारे समाज ने उनको साथ दिया। और एक बात और समझनी पड़ेगी कि हमारा समाज उस समय महाराणा प्रताप के साथ में गया लड़ाई लड़ने के लिए, तो क्या वो हमारे जो सैनिक थे, भील सैनिक थे, क्या उनको तनख्वाह मिलती थी? क्या किस शर्त पे गए थे वो? महाराणा प्रताप आए हमारे इलाकों में, ये बताया ऐसे ऐसा हो रहा है, तो हमारे समाज के वडीलों ने कहा, क्या कहा कि हम वचन देते हैं कि आपके साथ रहेंगे, हम झुकेंगे नहीं। ये वचन दिया था। किसने दिया था? हमारे समाज के बुजुर्गों ने वचन दिया था और वो वचन के आधार पे अपनी जान गंवाई, न कि कोई तनख्वाह मिल रही थी उनको। क्या दिया था? वचन। और इस वसन, ये बड़ा वसन था कि हमारे बाप दादी गला कटाया, अपनी जान गंवाई और आज आजाद भारत ने अंदर भी स्थायी रिजुए। कई जगह सुनने में आता है कि सब ठीक स्थायी रिजुए, लेकिन जो बुजुर्ग है, बुजुर्ग मानता नहीं, ई पेलो खोटो पेलो साइन बेरी जाए। इसके पीछे भी राज है। जिस तरह महाराणा प्रताप को वचन देके अपनी जान गंवा दी, इसी तरह आज पार्टियों वालों को हमारे बुजुर्ग वसन आल दी कि आज तक मो तो तारो तो ये वसन नहीं टूटे, हम करें हाथे से रगड़ाजे करेंगे, रगड़ाजे करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन आपने तो वचन दे दिया, आप निभा रहे हो, क्या वो वचन निभा रहे हैं? देश आजाद हुआ 1947 में, संविधान लागू हुआ 1950 में, और 1950 में प्रावधान कर रखा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये जल जंगल जमीन जो है वो आदिवासियों का है, इनकी जमीनें दूसरा नहीं खरीद सकता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, अभी तक जो हमारा जो रिजर्वेशन था, हमारा जो प्रतिनिधित्व था, आज तक हमको नौकरियों में नहीं मिल रहा है। आज हमारे लोग बच्चों को पढ़ाते, अपनी जमीन जेवरात रख के पढ़ाते हैं, और आरक्षण की बात आवे तो जी 20% 50% और जी 75-80% जनसंख्या है, इन्हें 45% में सिमटी रखा। और हमारे जो राष्ट्रीय नेता, मोटा मोटा नेता हो गए जाए कि कंपटीशन न जमानो, आप जो है कंपटीशन करो, इनको हो गए कंपटीशन न जमानो। एक बार अपने कंपटीशन था जो 4-5 जो गृह नृत्य हुए, जो अच्छा नृत्य किया, तो हमने सबको जो मौका दिया, समान दिया। क्या दिया? समान मौका, समान समय दिया, समान ये जो खेत है वो खेत दिया। तो वो समान समय में, समान अवसर पे, समान लाइन में, समान गाने पे वो डांस उन्होंने गैर नृत्य किया, तो वो फर्स्ट आए। और आज हमारे समाज को नौकरियों में कहते हैं वो कि बराबरी का अवसर आया है, कंपटीशन का अवसर आया है, आप कंपटीशन करो। हमारा कालियो डोंगरम पड़ी जो है, डोंगरम पड़ी ने चलो 5 बजे उठी ने हिंडतो कॉलेज में जाए और बाजार में रह बड़ो, एसी में रह बड़ो, सुबह जीव उठो बाइक माते या 4 व्हीलर में बेन कॉलेज में जाए, तो पहला थे कि कंपटीशन करेगा हमारा डोंगरा बड़ो। पढ़ाई के मामले में हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज हम कहीं न कहीं असुविधाओं में ग्रस्त है। आज सरकारी स्कूल को ऐसा सिस्टम बना रखा है, स्कूल है तो खोल दिए, लेकिन अध्यापक नहीं है। बच्चों को सही समय पे इनको किताबें नहीं उपलब्ध हो पाती है, बच्चों को सही समय पे कहीं कोचिंग नहीं उपलब्ध हो पाती है। और जो बाजार में कंप्यूटर में पढ़ने वाला है, आना थे कि बराबरी थाएगा। तो ये राष्ट्रीय नेता कहीं कि बराबरी न जमाना आप जो है, कंपटीशन न जमाना आप जो है, आनंद के वो कार्य हमजाड़ वो धीर रही कि तमे भटले खूब थाई रहो, मो अटले खूब थाई रहो, पसे 2 जना दौड़ा, फिर खजूरी कौन अड़े, तो पहला हो कहेगा क्या मजाक कर रहा है, मैं तो पीछे खड़ा हूं, तू आगे खड़ा है, कैसे आगे जाऊंगा हम कहेगा। तो वही चीज हमारा समाज पीछे खड़ा है और वो लोग आगे खड़े हैं। आप बराबरी में आने का अवसर दे दो और फिर देख लो कि कंपटीशन क्या होती
है उस दिन दिखा देंगे कि कंपटीशन क्या होती है, हमारे अंदर क्या एबिलिटी है। वो अवसर तो दो, एक बार अवसर देने के बाद दिखा देंगे। आज तक हमको पिछड़ रहे, धर्म में बांट दिया, इधर उधर बांट दिया, राजनीतिक पार्टी में बांट दिया, सब जगह बांट दिया, हर जगह शोषण होता है। और कह रहे कंपटीशन का जमाना आया है। आप सभी को एकजुट होने की जरूरत है। हमारा समाज बहुत विस्तृत समाज है, बहुत बड़ा समाज है। आज तक हमारे साथ शोषण हुआ है, उन शोषणकारी लोगों को पहचान करने की जरूरत है। हमको हमारे बाप दादा कई बार सब फ्री મળે, અમે फ्री खा बल्ले जीवी रह जाऊं हो कहीं सब फ्री मिल रही है, गौ फ्री मिल रही है, इंदिरावास फ्री मिल रही है, बाथरूम फ्री मिल रही है, फेरो जू जेम तो फ्री में खाने के लिए नहीं जी रहे, हम स्वाभिमान के लिए जी रहे हैं। हमारे हक अधिकारों के लिए लड़के जीना है हम लोगों को, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाली कौम के लिए जीना है, न कि फ्री में खाने के लिए जीना है हम लोगों को। ऐसा सिस्टम बना रखा है। आने वाले समय में मावजी महाराज कही गया था, जब मावजी महाराज ने भविष्यवाणी की थी तो मन का कहता आ गाड़ो थाई गयु है और बजाने बढ़ावी दीधो कि मावजी तो गाड़ो के वाय महाराज एम करीने। मावजी महाराज कहते थे कि दुर्जे दुर्जे दीवा लागी पहले पानी विसा है और वायरो बातें कर है, तो आज वायरो बातें कर रही जो फोन पहले पानी आज बोतल में बेसाई रही जुए और दुर्जे दुर्जे दीवा लाइट लगी रही जी। और एक चीज और कही थी कि सोता जुगनी सेली वारी आवे हासवी लीजो। क्या कहा था? सोता जुग की सेली वारी आवे हासवी लीजो। और एक बार और बोली थी कि सोता जुगनी सेली वारी अब जी और ने हासव जी ते पासा वेट वगार करा पड़ ही इम कही गया था मावजी महाराज। और वो समय आ जाएगा, अगर आज हम नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ी को वापस गुलामी करनी पड़ेगी। और आज तो हमें हमारे बाबू डोकरा होली दिवाली में दीवो करो, हमें कहीं खा ते हमें पहले पूजो बाबू डोकर खाजो बाबू डोकर एम करीन पूजिन खाओ। क्यों? हमारे बाबू डोकरों का मान सम्मान बाबू डोकरों को हम क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमारे बाबू डोकरों ने, हमारे बाप दादों ने हमारे लिए जमीन निकाल के गए, हमारे लिए घर बना के गए, हमारे केन के जगह वालीन आलिन किया, अटले बाबू डोकरों ने हमें पूजी रे जा। और आज हमें कैस नहीं करेंगा ते अब्बा वाली पीढ़ी अमन के पूज है, दीवो कर है। ये समझने की बात है कि हम बाबू डोकरों को इसलिए पूछते हैं कि हमारे बाप दादों ने हमारे लिए कुछ न कुछ करके गए हैं, इसलिए उनको आज मरने के 100 साल बाद भी हमारे बाबू डोकरों को हम पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए लड़ झगड़ के ये जगह वाली ने खेतरा काट दी। पहले लड़े, अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, राजा रजवाड़ों से लड़े, इसलिए हम उनको। और आज आने वाली पीढ़ी के लिए हम इन पार्टियों के कमल कांग्रेस ने हाथे रही झंडा पकड़ी पड़ी नारा लगाड़ी ने हमें हमारे समाज ने अब्बा वाली पीढ़ी बोले रिजर्वेशन खत्म करी संगा, जमीन अधिग्रहण बिल पास करवाने बात कर रही है दिल्ली में रही ने ये हमें कराड़ी जतरंगा झंडा पकड़ी तो अब्बा वाली पीढ़ी अपने दीवा नहीं करेगा। उसको पता चल जाएगा कि मेरे बाप दादा ने तो हमारे समाज के लिए लड़े थे, लेकिन मेरे बाप दादा मेरे समाज के लिए नहीं लड़े, तो अपने दीवो तो नहीं करेगा कई सिटी ना किया लेंगे। ये समझने की जरूरत है। कई बार सोचता हूं मैं कि जो व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाता है, बड़ा बल्ले गुजरात में बिल्डिंग माते अपनी जान हथेली पे रख के प्लास्टर करे भी दूरी थी कि टेंगाई, और जे पार्टी इस बच्चे का भविष्य खत्म कर रही है, गला घोट रही है, रिजर्वेशन खत्म कर रही है, सरकारी संस्था खत्म करके निजीकरण कर रही है, अणीस पार्टी अहमदाबाद थकी आवीने पासो अणीस पार्टी झंडो हाई नमे फरताइड। तो जिस पार्टी जो संगठन हमारा समाज का आने वाले समय में गला घोटने का काम कर रही है, उसी का हम झंडा पकड़ रहे हैं। तो खुद ने पोगम कुल्हाड़ी वाई रिजा नहीं वाई रिजा। आज एक माचिस में मूल्य फिक्स है, क्या 1 रुपया मिलेगा, 220 बिस्किट है, 5 रुपए मिलेगा फिक्स है, चाय पत्ती है इन्हें फिक्स रेट है। लेकिन हमारे समाज का जो मजदूरी है वो मजदूरी आज तक फिक्स नहीं है। बाजार में जाके होटल में जाके वहां रुकते, सेठ जी आवे वो रेट लिएगा, पिलो केगा 300 तो पिलो ना केगा 300 नहीं। और जैसे जैसे समय होगा वापसी सड़ेगा और 10-11 बजेगा, आदमी सोचेगा कि आज घर पे जाके क्या खिलाऊंगा, तो पिलो 200 में जाइने मजदूरी करवा तैयार थी जाएगा। क्या स्थिति होगी?
हम कहते हैं हमारे बाप दादा राजा थे, हम राजाओं के पुत्र थे इसमें, लेकिन हम लोग किस स्थिति में जा रहे हैं? एक वस्तु की रेट फिक्स है, लेकिन हमारे आज मजदूरी, हमारे जो लोग स्वाभिमान से मजदूरी नहीं कर पाते, भला बाकरान भावनी पूछी हो रेट है मजदूरी हमारे उदयपुर में देखते हम। और वो किसकी है? जो उदय खराड़ी के जो वंशज है, उदयपुर के आसपास में रहने वाले हैं, उन्हीं की है। और वो आरएसएस का ही झंडा पकड़ के घूमते रहते हैं, जो उनका गला घोटने का काम कर रहा है, उसी संगठन का झंडा लेके हम लोग घूमते रहते हैं। ये समझने की बात है, जागरूक हो जाओ, भी वक्त है। और हम लोगों ने ठान लिया है कि आने वाले समय में आप साथ दो, पूरे उदयपुर संभाग में इनका रगड़ा निकाल देंगे और हमारे समाज के लिए एकजुट हो जाएंगे। और आने वाले समय में हमारे समाज को एक नई दिशा देंगे। हमारे समाज को शिक्षित करना है, हमारे समाज को मजबूत करना है, और हमारे समाज को एक मजबूत संगठन बना के हमारे देश में हमारे भीलों का जो नाम है वो करना है। और कुछ लोग गुमराह करने का काम करेंगे, आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हम लोग कहते हैं कि अगर ऐसा डाउटफुल लगे तो उदयपुर संभाग के सारे कमल कांग्रेस के नेता मंच पे आ जाओ और हमारे जो वक्ता हैं हम लोगों से डिबेट करा लो कि सही क्या है गलत क्या है। दूध में पानी थाई जाएगा, लेकिन वो तैयार नहीं होंगे, ये पीठ के पीछे ही वार करेंगे। इतना हमारा समाज बहुत भोला समाज है, बहुत सीधा समाज है। मैं जब भी बोलता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं कुछ भी गलत जानकारी नहीं दूं। क्यों? क्योंकि हमारा समाज जी के मानी लिए, और आज तक हमें 74-75 साल तक इसकी जो पहली जी के जो हमें मानी ली हुए। हम भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं, तो हमें भी तर्क वितर्क करना है कि सही क्या है गलत क्या है। उनको कहते हैं, वो लोग कहते हैं ऐसा बोलते हैं, हम कहते खुले मंच पे आ जाओ, खुले मंच पे बहस हो जाए तो दूध में पानी थाई जाए। इसलिए आप सभी को यहाँ पर हम लोगों को आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे अगला वक्ता हमारे विधायक जी सागवाड़ा हैं और भी वक्ता हैं। आप लोगों ने ये अच्छा कार्यक्रम किया, जो संचालन कमेटी है उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको भी विशेष करके कहना चाहूंगा कि हमारे हित करते मोटो जी धन है, ये हमारे जी बच्चे ही मोटो धन है। और अड़माते मजदूरी कर, अड़माते मेहनत कर भी है, मेहनत करीने उनको सही दिशा में पढ़ाना है, उनको सारी उसे मजबूत बनाना है और हमें एकजुट करना है। आप सबको जय जोहार, जय आदिवासी।